गुड न्यूज है भाई, हमारे जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा न्यूज आ चुका है। अब हमारे जो है साथी हैं वो पूछेंगे कि सर ये कहाँ से गुड न्यूज की बात कर रहे हैं, मूर्ख बनाने वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। तो भैया ये गुड न्यूज कैसे हुआ? जब आदर्श आचार संहिता में कोई काम ही नहीं हो सकता है तो कैसे संविदा कर्मियों के लिए कोई अच्छा न्यूज? चलिए बताते हैं आपको। आदर्श आचार संहिता बिहार के लिए लागू हुआ है, ओनली फॉर बिहार के लिए। ठीक है, चलिए दूसरी बात, बिहार सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती है, इसको भी जान लीजिए। लेकिन आपको पता होगा केंद्र सरकार के लिए कोई भी आदर्श आचार संहिता अभी नहीं चल रहा है। इस समय केंद्र सरकार कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, और ये न्यूज निकल करके जो आ रही है ना वो केंद्र सरकार की ओर से आ रही है, और सिर्फ बिहार वासियों के लिए नहीं, पूरे देश के जितने भी हमारे संविदा पर कार्यरत कर्मचारी हैं, जितने भी देश के किसी भी राज्य के हों, उन सभी के जो संविदा कर्मचारी हैं उनका वेतन वृद्धि को लेकर के एक आदेश निर्गत किया जा रहा है। स्वाभाविक है कि जब ये केंद्र का प्रोजेक्ट है, केंद्र के द्वारा जो वेतन वृद्धि होगा तो वो किसी एक राज्य में नहीं होगा, और उसका जो फायदा मिलेगा, आपके यहाँ चुनाव चल रहा है नहीं चल रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है, वो सबको फायदा मिलने जा रहा है। बिहार को भी मिलेगा, यूपी को भी मिलेगा, और इसके साथ साथ राजस्थान में भी अच्छा काम जो है राज्य सरकार कर रही है। लेकिन आपका जो है केंद्र सरकार का जो बेनिफिट है वो हर जगह देखने को मिलेगा। तो चलिए एक बहुत बड़ा बिग अप टू डेट आप लोगों के लिए है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा जो है जानकारी निकल करके आ रहा है, वो भी 10 तारीख यानी कल के डेट में ही ये क्लियर किया गया है। तो उसकी पूरी विस्तृत जानकारी आप लोग को बताते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो वेतन वृद्धि का आदेश दिया गया है किन के लिए है, किन लोगों को फायदा मिलने जा रहा है, कितने हमारे कर्मचारी हैं बिहार के, यूपी के, राजस्थान के, गुजरात के, आपको महाराष्ट्र के, झारखंड के, उन सब कौन कौन से विभाग हैं जिनको कि ये डायरेक्ट बेनिफिट मिलने जा रहा है। बताया जा रहा है कि 8,000 रुपया तक जो है इनका वेतन वृद्धि किया जाएगा। तो इसका जो भी बात है वो सारी जानकारी आप लोग को देते हैं और दिखाते हैं विथ प्रूफ के साथ कि आप देखिए कि ये बात सही है और इसका बेनिफिट आप सब लोगों को मिलने जा रहा है। लेकिन एक बात भूलिएगा नहीं, बिहार में इलेक्शन का दौर है और संविदा कर्मी को अपनी तैयारी करनी है आने वाले भविष्य के लिए। जिस तरह से सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपनी नौकरी, जैसे हम लोग अपनी नौकरी की बात करते हैं ना, अपनी समायोजन की, उसी तरह सरकार भी अपनी नौकरी की बात करती है। ये 1 महीने के अंदर अपनी कुर्सी ही उनका नौकरी है, वो भी अपनी नौकरी बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो भाई अभी हम लोग के पास वक्त है कि अपनी सर्विस को बचाने के लिए और नियमितीकरण करने के लिए, सेवा समायोजन का मांग पूरा करने के लिए, साथ ही वेतन वृद्धि, जो अल्प वेतन में हम लोग काम कर रहे हैं उनकी वेतन वृद्धि के लिए जो तैयारी हमें करनी है ना, वो हमारे पास भी मौका मात्र यही महीने का है। इसमें 2 महत्वपूर्ण काम हमें करना है। हमें खुद से डिसीजन लेना है, खुद से चुनना है कि हमारे हित के लिए कौन सी सरकार हो सकती है, कौन ऐसी सरकार हो सकती है जो हमारे लिए सोच सकती है। इसका चुनाव भी करना है। इसके लिए आप सब स्वतंत्र है, अपने इच्छा से सोचिए विचारिए और तब कोई एक्शन लीजिए। दूसरी तैयारी करना है, अपने आप को मजबूत करना है, दृढ़ संकल्पित होना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। हम करवा देंगे, हमसे हो जाएगा, कि कोई नहीं करवाया है आज तक और न किसी से हो। आप खुद एक्टिव रहेंगे, आप मजबूती से आगे बढ़ेंगे
तो आपका जो काम नहीं होने वाला है ना वो भी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं साथियों, ये 2 तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम लोग उस तैयारी पे फोकस करें और काम करें, क्योंकि समय बहुत कम है। जिस तरह से सरकार बनने में 1 महीने का समय है, उसी तरह से हम लोगों का भविष्य बनाने के लिए जो प्रयास है ना, एकजुटता लाना, मजबूती लाना, अपने आप को मजबूत करना, तभी तो लड़ाई लड़ पाएंगे। अगर हम खुद स्वस्थ रहेंगे तभी तो कोई लड़ाई लड़ पाएंगे ना। इसलिए इन सारी बातों पर ध्यान दीजिए, एकजुटता लाइए और आगे की लड़ाई की प्रोग्रामिंग बनाइए। चंद लोग आपको कहते हुए मिलेंगे, अब नहीं होगा, कब नहीं होगा, ये सारी निगेटिव बातों को अपने से दूर रखिए। रास्ता जो बनाता है वो मंजिल को पाता है, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोग को गुड न्यूज देते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा आप सभी को लोगों के लिए एक बड़ी सौगात की तैयारी हो चुकी है। तो इसका पूरा विस्तृत जानकारी जरा सा आप लोग खुद देख लीजिए। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर सैलरी अब संविदा कर्मियों की सैलरी में होगी 8,000 तक की बढ़ोतरी। संविदा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। भारत सरकार और विभिन्न राज्यों ने संविदा ठेका पर यह आदेश विशेष रूप से उन सभी संविदा कर्मचारियों के लिए है जो विभिन्न विभागों, स्थानीय निकायों, स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं और दूसरे सरकारी कार्यालयों में कार्यरत हैं। देखिए साफ बताया गया, लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे संविदा कर्मियों के लिए यह एक बड़ी राहत है। भारत में संविदा कर्मियों की संख्या लाखों में है और वो आजीविका के लिए सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यकलापों में कार्य करते हैं। वेतन में वृद्धि से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा की बेहतर सुविधा भी मिलेगी। विभिन्न राज्यों में वेतन वृद्धि की दर अलग अलग हो सकती है, लेकिन केंद्र सरकार ने भी आज आम मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस प्रकार संविदा कर्मियों का वेतनमान में 4,000 से लेकर 6,000 रुपया प्रति माह तक बढ़ोतरी की सुविधा मिलेगी। यानी जिनका 2,000 है तो उनका कम से कम 4,000 बढ़ करके 6,000 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। जिनका 10,000 है उनका कम से कम 4,000 बढ़ेगा, अगर और 4 से 6 के बीच बढ़ सकता है, 4,000 भी बढ़ सकता है, 5,000 6,000 तक आपका जो है वेतन वृद्धि किया जा सकता है। आपके वेतन में जो वेतन मिल रहा है उसके अलावे इतना जो है बढ़ा करके देने का तैयारी है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का जो सैलरी है ना, उसकी जो डिटेल है उसको देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। संविदा कर्मी वेतन वृद्धि के तात्पर्य यह है कि उनके वर्तमान वेतन में अचानक वृद्धि किया जाएगा, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी वेतन वृद्धि हो जाएगी जिससे उनका मासिक वेतन अधिक होगा। जो महीने में जो आपको वेतन मिलता है उससे ज्यादा होगा। यह वेतन वृद्धि केंद्र एवं राज्य सरकारों की दिशा अनुसार लागू होती है। इस आदेश के तहत संविदा कर्मियों का वेतन न्यूनतम स्तर से ऊपर कर दिया जाएगा, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और उनके परिवार का जीवन स्तर भी बेहतर होगा। सरकारी आदेश के अनुसार संविदा कर्मियों को उनके पद के अनुसार वेतन में बढ़ोतरी मिलेगी। 2025 के अप्रैल से लागू इस वेतन वृद्धि में वेतन की बेसिक राशि के साथ साथ महंगाई भत्ता VDA में भी वृद्धि शामिल है। जैसे कि दिल्ली में अक्टूबर 2025 से न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी हुई है, जो 514 से शुरू होकर के अनुभवी और कुशल कर्मियों के लिए 675 तक है। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी वेतन वृद्धि हुई है। संविदा कर्मचारियों के समय पर वेतन भुगतान, EPF और EMI जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। कई राज्यों ने
संविदा सेवा निगम का गठन किया। आपको पता है ना, यूपी में भी गठन हुआ और उसके बाद यूपी वालों को जो है उसका बेनिफिट भी मिलना शुरू हो चुका है, ताकि संविदा कर्मियों को वेतन और उनके सामाजिक सुरक्षा अधिकारों को बेहतर देखरेख हो सके। इसके तहत वेतन भुगतान में देरी और कटौती जैसी समस्याओं को खत्म किया जाएगा। वेतन वृद्धि में लगातार लाभ और प्रभाव संविदा कर्मियों के प्रति। इस वेतन वृद्धि का उद्देश्य उनकी जीवन शैली में सुधार लाना है, उन्हें अपने खर्चों को पूरा करने में आसानी होगी, जिससे वेतन में बढ़ोतरी से उसकी खरीद क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे उसकी मेहनत और सेवाओं का उचित सम्मान भी मिलेगा। इससे अतिरिक्त पीएफ और ईएमआई जैसे सुविधाओं की आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, खासकर वृद्धावस्था और बीमारी के समय में। तो साथियों, आप देख लीजिए, ये केंद्र सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। तो संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है साथियों। केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ा सौगात है और ये कहीं ना कहीं संविदा कर्मियों को राहत देता हुआ नजर आएगा। और चलिए, इसी तरह का न्यूज पे जो है ध्यान बनाए रखना है हम सब लोगों को कि केंद्र से क्या मिल रहा है, आपके राज्य सरकार की ओर से क्या मिल रहा है। तो सारी जानकारी इस चैनल पर लगातार आप लोगों को मिलता रहेगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।